जय हिंद दोस्तों, क्या कोई भी स्टॉक 52 वीक लो से 80% तक की तेज़ी दे सकता है? कोई स्टॉक है अभी तक? तो जी हाँ, एक स्टॉक है जो अपने 52 वीक लो से अभी तक 80% से भी ज़्यादा तक हाई लगा चुका है, रिटर्न दे चुका है। ठीक है, और इस स्टॉक में इतनी तेज़ी का कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है कि यह स्टॉक इतना तेज़ भाग रहा है? तो जानेंगे इस वीडियो में वो स्टॉक कौन सा है और उसके पीछे का कारण क्या है, जानेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक डिफेंस इक्विपमेंट स्टॉक है जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले इस जो 52 वीक लो, इस स्टॉक का 52 वीक लो कितना था और कब लगा था। तो 19 फरवरी 2025 को इस स्टॉक में 52 वीक लो, ये स्टॉक 52 वीक लो में आ चुका था और उस समय उसका प्राइस था 240 रुपये। 240 रुपये उस समय प्राइस था और 52 वीक लो में था। और उस समय से लेकर 19 फरवरी 2025 से लेकर अभी तक हम देखेंगे अगर 1 जुलाई तक, तो स्टॉक जो है 436 रुपये में ट्रेड कर रहा है और 80% से भी ज़्यादा तक की रैली दिखा चुका है। तो ये था BEL का स्टॉक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्यों इस स्टॉक में इतना तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो पहला जो रीज़न है उसके पीछे है ऑर्डर बुक। जी हाँ, कंपनी को कंटिन्यू ऑर्डर बुक मिलते जा रहा है। जैसे अगर हम रिसेंट में बात करें तो इन्हें अभी 528 करोड़ का एक ऑर्डर बुक मिला है जो कि डेवलप करना है। द कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ रडार सप्लाई करना है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, EVM, जैमर, शेल्टर्स, कंट्रोल सेंटर, स्पेयर्स, सर्विसेज etc। इतने का इन्हें अभी ऑर्डर मिला है जो सप्लाई करना है 528 करोड़ का। ठीक है, और ये स्टॉक जो है एक नवरत्न स्टॉक है, जो कि नवरत्न स्टॉक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करके दे, उसे नवरत्न स्टॉक कहा जाता है। नवरत्न स्टॉक में ही ये स्टॉक है और ये सरकारी स्टॉक है। ठीक है, नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक है। अगर हम बात करें तो अभी जो ऑर्डर बुक मिला 528 करोड़ का, इसके बाद इन्हें 2 ऑर्डर और मिला है। पहला है 2908 करोड़ का, लास्ट मंथ में इन्हें एक ऑर्डर मिला था, और दूसरा है 2323 करोड़ रुपए का। कहाँ से मिला है? MDL से मिला है, मुंबई एंड GRSE और कोलकाता से भी इन्हें ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाई ऑफ बेस एंड डिपोट स्पेयर ऑफ द मिसाइल सिस्टम ऑन इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप के लिए इन्हें मिसाइल सिस्टम डेवलप करने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला था। ठीक है, उसके बाद फिर इन्हें एक ऑर्डर मिला था 585 करोड़ रुपए का। 585 करोड़ रुपए का इन्हें एक ऑर्डर मिला था, किस लिए? तो सप्लाई ऑफ द कंट्रोल एंड साइटिंग सिस्टम फॉर मिसाइल के लिए इन्हें कंट्रोल सिस्टम और साइटिंग डेवलप करना था। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैमर, स्पेयर सर्विसेज, इन सब के लिए इन्हें भी एक ऑर्डर मिला था 585 करोड़ का। ठीक है, तो पहला रीजन यही है कि उन्हें कंटिन्यू ऑर्डर बुक मिल रहा है। अगर हम बात करें फिजिकल ईयर 2024-25 में, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर्ड ऑर्डर वर्थ 18,715 करोड़ रुपए। अगर हम फिजिकल ईयर 2024-25 की बात करें तो इन्हें जो है 18,715 करोड़ तक अभी तक ऑर्डर इन्हें मिल चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट, जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जैसे अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछला साल इन्होंने 1,797 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि साल बढ़कर 2,127 करोड़ हो चुका है। लगभग 18% इन्होंने गेन किया है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछला साल इन्होंने 8,654 करोड़ का
रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 9,150 करोड़, जो कि 7% की गेन इन्होंने किया है रेवेन्यू में। ठीक है, अगर हम इनका स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टरली 4 में इनका जो है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोस्टेशन जो बढ़कर हो चुका है 23%, 2,816 करोड़ रुपए। ठीक है, और इनका हम अगर बात करें EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोस्टेशन मार्जिन इम्प्रूव्ड हुआ है बाई 410 बेसिस पॉइंट टू 30.8% फ्रॉम 26.71% ईयर ऑन ईयर इनका हम EBITDA की बात करें तो 410 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए इन्होंने 26% से बढ़कर 30% ईयर ऑन ईयर जनरेट किया है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर बीएल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम अगर बात करें तो 5,288 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है विथ ए ग्रोथ ऑफ 31.55% फ्रॉम 4,020 करोड़ रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में इन्होंने 4,020 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था, जो कि इस साल बढ़कर 5,288 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ग्रोथ हुआ है 31% से ज़्यादा की ग्रोथ इन्हें देखने को मिला है। ठीक है, और अगर हम बात करें तीसरा कारण जो कि है गवर्नमेंट सपोर्ट। जी हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट भी इनका जो है पीछे इस स्टॉक के पीछे बड़ा कारण है गवर्नमेंट सपोर्ट का। जैसे सबसे बड़ा रीजन है बीएल का मैसिव ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्हें अभी तक ऑर्डर बुक मिल चुका है टोटल। अब इन्हें भारत अब डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के बजाय खुद बना रहा है। इसके पीछे का कारण है भारत अब दूसरे देशों से माल खरीदने के बजाय खुद इंडिया में बना रहा है, इसलिए इन्हें बड़ा बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। और बीएल को मिल रहा है रडार, क्या क्या ऑर्डर मिल रहा है, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वेफर, सर्विलांस सिस्टम जैसे हाई वैल्यू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जानेंगे गवर्नमेंट सपोर्ट ही है, जैसे बजट में अगर हम बात करें तो बजट 2025 में डिफेंस सेक्टर का एलोकेशन रिकॉर्ड लेवल पे है। 2025 में आपने देखा डिफेंस सेक्टर का बजट जो है एकदम पीक पर है। ठीक है, और बीएल जैसे पीएसयू को डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है और बीएल जैसे डिफेंस स्टॉक को जो है डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है। और गवर्नमेंट का फुल फोकस है मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट जो है फुल फोकस में मेक इन इंडिया डेवलप करने में, और बीएल इस मिशन का कोर पार्ट है और बीईएल स्टॉक जो है इस मिशन का कोर पार्ट है, जिससे क्या हो रहा है गवर्नमेंट भी सपोर्ट इन्हें मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें बीएल जो है अब न्यू टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ कर रहा है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बीएल अब सिर्फ पुराने सिस्टम नहीं डेवलप कर रहा है बल्कि अब नया सिस्टम डेवलप कर रहा है। जैसे एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ड्रोन है और स्मार्ट वेपन टेक्निक भी डेवलप कर रहा है। तो क्या क्या आप न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर, जैसे एआई बेस्ड हो गया सिस्टम, ड्रोन हो गया, स्मार्ट वेपन भी हो गया, तो ये सब डेवलप कर रहा है। एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट भी इन्हें बाहर से भी ऑर्डर मिल रहा है बीएल को, जो कि एक बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए, क्योंकि उन्हें बाहर से भी ऑर्डर मिल रहा है, बाहर से भी लोग खरीदने के लिए तत्पर हो रहे हैं कि इसीलिए इन्हें इतना ऑर्डर मिल रहा है। तो ये था कुछ कारण जिसकी वजह से बीएल में इतनी तेज़ी देखने को मिली है। तो एक डिस्क्लेमर भी है इसके पीछे कि अगर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो ये था आज के बारे में, बीएल के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि ये वीडियो पहुंच सके उन लोगों तक। और कोई भी कमेंट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।
और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब तो जय हिंद जय भारत।